दुनिया में हर 7 में से एक स्टूडेंट है जो डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार है। आपको क्या लगता है इन स्टूडेंट्स में से कितने % स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मेडिकल सपोर्ट मिलता है? 10%, 15% और 20%? जी नहीं, लेस देन 1% स्टूडेंट्स को मेडिकल सपोर्ट मिलता है। हेलो ऑल, दिस इज वंदना दुबे, लाइफ कोच एंड ऑथर। टुडे आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। इंडिया में हम एंजाइटी और डिप्रेशन को लेकर हम खुल के बात नहीं करते हैं। इसके चलते स्टूडेंट तो समझ ही नहीं पाते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, और पेरेंट्स समझना नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है, और जो समझ भी चाहते हैं ना, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि उनके बच्चे एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार है। हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज में पेरेंट्स क्या बोलते हैं, ये डिप्रेशन और एंजाइटी क्या होता है, ये तो सब फालतू की बातें हैं, सुबह उठ के योगा करो, खाना अच्छे से खाओ और अच्छे से पढ़ाई करो, ये सारी बातें तो फालतू की होती है, इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, राइट। और इन सारी बातों की वजह से स्टूडेंट सफोकेट होने लगते हैं, और ये जब लॉन्ग टर्म में ये सफोकेशन चलता है तो बहुत ही सीरियस हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं, फिजिकली एंड मेंटली। आपने कभी सोचा है इस बारे में कि इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह क्या है? इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह मेरे हिसाब से 3 मेजर रीजंस हैं। नंबर 1, अनहेल्दी कंपटीशन। हर शर्मा जी का बच्चा या गुप्ता जी की बेटी जो अपनी क्लास में बहुत अच्छा कर रही होते, हम अपने बच्चे को उन बच्चों के साथ कंपेयर करते, बोलते वो कितना अच्छा मार्क्स ला रहे हैं, तुम इतने अच्छे मार्क्स क्यों नहीं ला सकते हो, और हम उनसे कंपेयर करते रहते हैं। लेकिन पेरेंट्स ये नहीं समझते हैं कि हर स्टूडेंट की अपनी स्टार्ट लाइन होती है, अपनी फिनिश लाइन होती है, हर स्टूडेंट की अपनी एक रेस होती है। अगर पेरेंट्स को कंपेयर करना ही है तो उनको अपने बच्चे को ये सिखाना चाहिए कि उन्हें खुद से कंपटीशन करना चाहिए। जब वो खुद से कंपटीशन करते हैं ना, तो वो बहुत बेहतर कर पाते हैं, जो उन्हें मोटिवेट करता है और इंस्पायर करता है। इसके पीछे एक साइंटिफिक रिसर्च भी है। इस रिसर्च में 2 ग्रुप में स्टूडेंट्स को डिवाइड किया गया, जिसमें ग्रुप ए के स्टूडेंट्स को बोला गया कि तुम्हारे पास ये सब्जेक्ट है एंड यू हैव टू कीप कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट एंड यू हैव टू टेक द थिंग्स फर्दर। एंड देयर वाज ग्रुप बी, जिसमें ये बोला गया आप अपनी पसंद का सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और आपको दूसरों से कॉम्पिटिशन नहीं करना है, आपको सिर्फ खुद की स्टडीज करनी है, खुद का परफॉर्मेंस एनालाइज करना है और आगे आपको बढ़ना है उस हिसाब से। और जब 10 इयर्स के बाद रिसर्च ने डेटा निकाला तो ग्रुप बी डिड अ लॉट मोर बेटर देन ग्रुप ए, बिकॉज group B was in competition with themselves and group A had very unhealthy environment of competition, or they have predefined structure of studies and everything. जब आप खुद से कंपैरिजन करते हैं ना, आपने देखा कि पहले के कंपैरिजन में आपने ये अचीवमेंट कर लिया है, उससे हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट होते हैं और आप बहुत मोटिवेटेड और ड्रिवन फील करते हो। एंड द सेकेंड रीजन इज सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन। आपको पता है क्या, इंडिया में इंटरनेट यूसेज 60% हाइक से बढ़ा है, दैट टू ड्यूरिंग कोविड टाइम। और ये परसेंटेज जो बढ़ा है, इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट आपको पता है कौन हुआ है? स्टूडेंट्स, क्योंकि उनकी क्लासेस ऑनलाइन हो गई है कोविड के चलते टाइम। और जब ये क्लासेस ऑनलाइन होती है, उनको नोटिफिकेशंस आते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और वो इंस्टेंटली वो नोटिफिकेशन चेक करते हैं, और उनका डिस्ट्रैक्शन इतना बढ़ जाता है कि स्टडीज का इफेक्टिव टाइम काफी कम हो गया है, उनकी प्रोडक्टिविटी काफी कम हो गई है। और ये सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन आज की डेट में एडिक्शन बन चुका है। उसकी वजह ये है कि जब आप सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन चेक करते हो, आपको एक हैप्पी हार्मोन क्रिएट होता है, जिसे हम बोलते हैं डोपामिन, और ये डोपामिन से आपको इंस्टेंट बूस्टर मिलता है खुशी का, और ये जो बूस्टर मिलता है, इसकी आदत इतनी पड़ जाती है कि वो एडिक्शन बन जाता है। एंड द थर्ड रीजन इज कोविड। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि पिछले 1.5-2 साल से सभी लोग घर पर हैं, सभी लोगों की आम जिंदगी रुक गई है और लोग घर से ही काम कर रहे हैं, घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं, उस घर के सारे लोग घर के अंदर ही हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स जो अपनी बातें अपने दोस्तों या टीचर से शेयर किया करते थे, वो नहीं कर पा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स के घर का माहौल अच्छा नहीं है, पेरेंट्स की फाइटिंग हो रही है और वो बहुत सफोकेट फील करने लगते हैं। आज की डेट में वो अपना वो दोस्त या टीचर जिससे वो अपनी बातें शेयर करते थे, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते थे, वो पार्ट मिसिंग है। और इसी के चलते तहत स्टूडेंट्स बहुत इरिटेट हो जाते हैं और वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। मेरे हिसाब से ये 3 प्राइमरी रीजंस थे स्टूडेंट्स में डिप्रेशन होने का। देयर आर सर्टेन सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी, जैसे कि बहुत ज्यादा खाना खाना या एपेटाइट का लॉस हो जाना,
या फिर बहुत मूडी या इरिटेटिंग बिहेवियर करना, या कंटिन्यूस एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाना। इन सारी प्रॉब्लम्स को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं? हमें सोल्यूशन पता करना चाहिए, लेकिन सोल्यूशन हम तभी निकाल सकते हैं जब हम इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। इस प्रॉब्लम को वैसे ही एक्सेप्ट करना शुरू कर दें जैसे कि अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। याद रखिए, डिप्रेशन को आप सप्रेशन से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। डिप्रेशन को एक्नॉलेज कीजिए और समझिए कि मेरे बच्चे को थेरेपी की जरूरत है या नहीं। सोशल टैबू को हटाइए और इस प्रॉब्लम को एड्रेस करें। Let's come together and deal with depression and anxiety. This is Vandana Dubey signing out. Until we meet again.